औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब खंदक खोदी गई तो मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूखा पाया। मैं अपनी बीवी के पास आया और पूछा कि तेरे पास कुछ है। उसने एक थैला निकाला जिसमें एक सा जौ थे और हमारे पास एक बकरी का बच्चा पला हुआ था। मैंने उसे ज़िबा किया और मेरी बीवी ने आटा पीसा। मैंने इसका गोश्त काट कर हांडी में डाला। इसके बाद मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटा। बीवी ने कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम के सामने मुझे रुसवा न करना, यानी ज़्यादा आदमियों की दावत ना कर देना। जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो चुपके से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमने एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया है और एक सा जौ का आटा हमारे पास था, वो तैयार किया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद लोगों के साथ तशरीफ़ ले चलिए। ये सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा और फरमाया, ए खंदक वालो, जाबिर ने तुम्हारी दावत की है, लिहाजा चलो। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आने तक हांडी ना उतारना और ना गूंदे हुए आटे की रोटी पकाना। चनाचे मैं वहाँ से आया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों के साथ आगे थे। मैं अपनी बीवी के पास आया। वो बोली, तुम्हारी फसीहत और रसवाई होगी। मैंने कहा, मैंने वही किया जो तूने कहा था। बिलाखिर उसने गुंदा हुआ आटा निकाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें लाब दहन मिला दिया और बरकत की दुआ की। फिर हांडी में लाब दहन मिलाया। इसके बाद फरमाया, एक रोटी पकाने वाले को और बुला लो जो मेरे साथ रोटी पकाए, और हांडी से सालन निकालो, मगर उसको ऊपर से ना उतारना। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि इस वक्त हाज़रीन 1000 थे और मैं खुदा की कसम खाकर बयान करता हूँ कि सब ने खाया, यहाँ तक कि छोड़ दिया और लौट गए। और हमारी हांडी का वही हाल था कि उबल रही थी और आटा भी इसी तरह था, इसमें रोटियाँ पक रही थीं।